बूढ़ी माँ है यहाँ पर। हाँ ये हुआ। यह है बुद्ध जी के महल ये है। हाँ। तो बुद्ध जी के बारे में कुछ जाने लू चाची? का बाबू जानीला कि मने उनका ई घर द्वार हुआ, पैदा भय रहे वहीं रुम्बिनी में। हाँ। वहीं से उठा के ही ले आ रहे हैं। हाँ। वहीं से पर हाथी चढ़ाने का जो प्रथा है इसका क्या कारण है? जैसे हम तो देखे तो नहीं है भाई साहब। हाँ। जैसे लोग कहते हैं इतिहास में कि हाथी माया देवी का सपना, माया देवी का सपना था। गौतम बुद्ध की नहीं जन्म हुआ था तो माया देवी का सपना। कपूर अगरबत्ती कोई जला देता है, कोई फल फूल चढ़ा देता है। और बुद्धिस्ट लोग हैं तो जो खाता होता है वो खाता ला करके बांधते हैं। हमारे हिंदू भाई हाथी ला करके चढ़ाते हैं, चुनरी आप चढ़ाते एक एसडीएम रह चुके हैं, इसमें रिटायरमेंट हैं। अब ये आकलन आप कीजिए, पढ़े लिखे हुए विद्वान आप हैं। ये देखिए मतलब कि दीवार देखिए आप, क्या इसको बता चुके हैं? तिलौर कोट ना? हाँ, तिलौट कोट। और यहाँ हम लोग की गाड़ी रुकी हुई है और कुछ साथी लोग हैं अपना आ रहे हैं, पीछे पीछे देखें। ये नेपाल का कपिल वस्तु है, मतलब कि बुद्ध जी के गांव में है ना, बुद्ध जी का राजमहल। और वहाँ जो भारत में जो कपिल वस्तु है वो है, वहाँ से राजकाज देखा जाता था। और वहाँ पर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को बहुत कुछ। आ चुके हैं हम लोग तिलौट कोट, देखिए तिलौट कोट। और यहाँ पर देखिए कुछ बुद्ध जी के घर का जो अवशेष बचा हुआ है उसको दिखाएंगे और कुछ अजूबा दिखाएंगे आप लोगों को। सब आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग किया गया है कि ताकि इस पर कोई अतिक्रमण न करे। नेपाल सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आगे की सोच रखी है। तिलौट कोट गेट पर हम पहुँच चुके हैं। हाँ। बूढ़ी माँ है यहाँ पर। हाँ ये हुआ। यह है बुद्ध जी के महल ये है। हाँ। तो बुद्ध जी के बारे में कुछ जाने लू चाची? का बाबू जानीला कि मने उनका ई घर द्वार हुआ, पैदा भय रहे वहीं रुम्बिनी में। हाँ। वहीं से उठा के ही ले आ रहे हैं। हाँ। वहीं से पैदल आ रहे हैं। तो कुछ पहचान बाउन करे जा? अरे बाबू वो कौन पहचान, अभी है पान जेरिया हतवा तो दे के गए हैं, वो है दिया। चला तो आके बहुत बड़ा या दे के गई लमा। तिलौट कोट है। ये सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन का देखिए ये पासिंग गेट है, यहीं से अपने महल में प्रवेश करते थे। बगल में जो है ना, इधर साइड में और इधर साइड में गार्ड रहते थे। ये देखिए ये सुधोधन शाक्य का ये महल है, आज जंगल में परिवर्तित हो गया है। तो समय समय की परिस्थिति है, जब जिसका समय आया उस हिसाब से महल से जंगल बन गया। नेपाल गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा रास्ता आने जाने के लिए बनाया है। यहाँ पर लिखा हुआ लिविंग इन द सिटी, शहरी जीवन। शहरी जीवन कैसे रहा करता था उस समय का, वही दर्शाया गया है। आगे यहाँ पर है, उधर उनके महल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कैंपस में घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। ये पेड़ देखिए, पेड़ पर पंचशील से लदा हुआ। मध्य भाग में रहे को पोखरी, मतलब इस पे लिखा गया कि मध्य भाग में बीचों बीच पोखरा था। द टोटल कैंपस है, जहाँ से आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, झाड़ी वगैरह दिखाई दे रहा है। और इधर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है आगे, वो ग्रीन से आगे जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो सब इसी कैंपस में है। ये है देखें, ईंट सब कबार करके रखा गया है। इसको जैसा समझ में आएगा, जैसे लोग विद्वान लोग बताएंगे उस अनुसार इसका निर्माण फिर किया जाएगा। कुछ लोग जा रहे हैं। नमो बुधाय भैया। नमो बुधाय बोलने से दुख दूर होता है। हम लोग पहुंच रहे हैं, एक अजूबा दिखाऊंगा आप लोगों को, देखने में कितना कैसे मनौती है, इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कितना अजूबा चीज है। माता जी यही घर है आपकी? बूढ़ी माँ डोगी बजा रही हैं। तो बूढ़ी माँ आप कितने दिन से यहाँ पर रहती हैं? 19 साल। तो ये जो है यहाँ पर हाथी चढ़ाने का जो प्रथा है, इसका क्या कारण है? जैसे हम तो देखे तो नहीं है भाई साहब। हाँ। जैसे लोग
लोग कहते हैं इतिहास में कि हाथी माया देवी का सपना, माया देवी का सपना था। गौतम बुद्ध की नहीं जन्म हुआ था तो माया देवी ने सपना देखा। जी जी। सपना देखने के बाद में गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। हाँ। वही कारण से यहाँ के लोग जिसको मनोकामना पूरा होता है वो हाथ हिला करके चढ़ाते हैं। और ये मंदिर वही जमाना वही समय का ये मंदिर है। उसी जमाना का मंदिर है। वही जमाना के नहीं है, बल्कि ये मंदिर नीचे है। नीचे है मंदिर। मंदिर नीचे। हाँ, मंदिर की जो मंदिर है असली वो नीचे है। हमारा 2 पुस्तक बीत गया भैया, ऐसे ही मंदिर है। लाइट छोड़ो। और फिर हमारे जाने के बाद में कोई आएगा औलाद है तो 3 पुस्तक बोलेगा, बाकी 2 पुस्तक तो बीत गया। तो हाथी चढ़ाने का ये है कि जैसे कि भगवान बुद्ध की माँ जो थी महामाया सपने में देखी थी हाथी को, तो वो पेट में आ गए थे बुद्ध जी, सिद्धार्थ। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर लोग मनौती मानते हैं कि हमको भी मनौती हमारा पूरा होगा तो हम भी हाथी चढ़ाएंगे। सुनिए, हाथी के कारण नहीं है, कपूर अगरबत्ती कोई जला देता है, कोई फल फूल चढ़ा देता है। और बुद्धिस्ट लोग हैं तो जो खाता होता है वो खाता ला करके बांधते हैं। हमारे हिंदू भाई हाथी ला करके चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ा देते हैं। जिसको मने कोई कहने वाला नहीं है, ना यहाँ पे कोई पुजारी है। हम भी उतने साल से हम भी पुजारी नहीं है भैया, हम भी सेवक है। यहाँ पे झाड़ू बहाड़ू करते हैं, लोग आते हैं तो हम भी बाजा बजाते हैं। और कोई कारण नहीं, यही है। इसीलिए सब लोग मतलब कि मैंने उन्हीं का नाम पर हो रहा है। वो नहीं के नाम से होता है। नगरी वही गौतम बुद्ध की जन्म यहाँ हुआ था नहीं, वो गौतम बुद्ध को जन्म नहीं हुआ था। उनको मामा का घर देवदा में, वहाँ कितना दूर है। ये अब अंधेरा तो छा रहा है, फिर भी हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं कि दिखा दें आप लोगों को। वहाँ से माता महामाया मंदिर था। माता महामाया सपने में देखी थी कि हाथी आई है, उसी समय सिद्धार्थ गौतम वो माता महामाया पेट से हो गई। तो उसी अनुसार लोग यहाँ पर हाथी की चढ़ावा चढ़ाते हैं। फिर आगे मैं आप लोगों को इतिहास दिखाता हूँ। जिन लोगों की मनौती पूरा हो जाती है वो लोग हाथी चढ़ाते हैं। और जो मंदिर बना है, मेन जो मुख्य मंदिर है अभी जमीन में दबा हुआ है, उसकी खुदाई करने पर समझ में आएगी। देखिए आप लोग, यहाँ पर कुछ है अवशेष, कुछ बचे हुए हैं। मूर्ति जो इसमें मिली खुदाई में सब संग्रहालय में बंद है। अब संग्रहालय नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कि उसका टाइम है 5 बजे तक और 5:30 बज चुका है, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा। ये भी एक द्वार है, दोनों तरफ सुरक्षा प्रहरी रहते होंगे उस समय। इधर भी देखिए एक है मोटा दीवार आप लोग आकलन कीजिए कि मेन जो दीवार है कितना चौड़ा है। सर जी कितना? सर जी आप थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम शिवपूजन सिंह है, घर बबरन पड़ता है। अब है कैमूर का कलेक्ट्रेट के ठीक सामने मेरा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, वही मेरा घर है। मैं अपने कैमूर के बहुत से तीर्थयात्रियों के साथ मैं नेपाल की तराई में मैं घूम रहा हूँ। भगवान बुद्ध के महल में आप आए हैं? भगवान बुद्ध के महल में आए हम, और आज बहुत सी चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें, एक बहुत बड़े आप एक SDM रह चुके हैं, इसमें रिटायरमेंट हैं। अब ये आकलन आप कीजिए, पढ़े लिखे हुए विद्वान आप हैं। ये देखिए मतलब कि दीवार देखिए, आप क्या इसको बता सकते हैं? मोटी दीवार है, हमारे अनुसार करीब 15-16 फीट की चौड़ाई का दीवार है। 15-16 फीट की चौड़ाई का दीवार है। उस समय बाहरी आक्रमण न हो सके हमारे अनुसार, इसीलिए इतनी मोटी दीवार। और उधर मोटी दीवार है, इधर मेरे ख्याल से यहाँ पर वो क्या है, सेना मतलब गार्ड को, प्रहरी को रहने के लिए बनाया गया होगा। ये बिल्कुल सही बात। इधर भी है, देखिए इधर भी है, प्रहरी को रहने के लिए। उधर गार्डिंग करता था, हाँ, गेट का गार्डिंग करता था। जी सही बात आप कह रहे हैं। और इसीलिए मोटी दीवार हर जगह, किसी भी किला में ऐसा ही मोटी दीवार, ताकि बाहरी आउटसाइड दुश्मनों से हम अपने किले की रक्षा कर सकें। जी यही आकलन हम कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई बोर्ड नहीं लगा है, और यहाँ जो मूर्तियाँ मिली बता रहे हैं गार्ड साहब कि सब संग्रहालय में बंद है। संग्रहालय दिखाने का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, गए लोग। आप गार्डिंग करते हैं यहाँ पर? नहीं, हम
सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा करते हैं, वही गार्डिंग वही हुआ। हम गार्डिंग करने के लिए दूसरा है, हम सुरक्षा गार्ड है। सुरक्षा गार्ड है ना। चलिए, तो आप ये महामाया का सुदोधन का घर है, राजमहल है। हाँ, राजमा। भगवान बुद्ध का बचपना इसी घर में बीता है, हाँ, इसी के अंदर बीता। इसी के अंदर। और एक भैया पूछेंगे, वहाँ पर जो हाथी चढ़ाने की प्रथा है उसके बारे में क्या बताएंगे आप? वो तो यहाँ का जो लोकल बासिंदा है वो लोग कुछ मांगते हैं मंदिर में, वो देवी जैसे देवी का शक्ति है महामाया की। हाँ, महामाया के, और भी देवी के साथ वो है, तो उसके लिए जो यहाँ का लोकल बासिंदा है वो लोग कुछ वर मांगेगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा तो वो हाथी लेकर चढ़ाएगा। पहले सीमेंट का चढ़ता था, अभी सीमेंट का बंद कर दिया है, मट्टी का चढ़ता है। ओके ओके। ये माया देवी और राजा सुदोधन के जहाँ दफनाए गए थे, जहाँ जलाए गए थे, उस जगह पर हम पहुँच रहे हैं। नेपाल देश में पड़ता है। आगे मैं दिखाऊँ। अस्थि जो है यहाँ पे इनका कहा जाए तो के ऊपर अवशेष है। हाँ, अवशेष है, जिसको ढक के स्तूप बना दिया गया था। वैसे मिट्टी का स्तूप पहले बना रहता था। ये सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाया गया होगा। अशोक महान ने उसको ईटीकरण किया, चिन्हित करके, ताकि जो है लोग वर्षों तक ये यादगार रहे और लोग इसको देखें और इससे संदेश लें। जी जी, थोड़ा सा हम लोग घूम लें, एक बार परिक्रमा कर लें। और देखें आप लोग स्तूप। ये स्तूप राजा सुदोधन का हो गया। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो महामाया का है। ये बड़ा स्तूप है, बहुत बड़ा है, हालांकि सुरक्षित है, उस ढंग से कोई खराबी नहीं आई इसमें। यहाँ पर लोग आते रहते हैं, इसलिए है सुरक्षित। जो टूरिस्ट आते रहते हैं, यात्री आते रहते हैं, इसके कारण हम दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो, क्या बताया जाए, थोड़ा भी नहीं दिखाई देगा। पहले के ईंट का ही सीढ़ी बना हुआ है ये। वैसे पहले का ही है। ईंट को पहले का सीढ़ी मतलब हमको लग रहा है ना ऐसा कि जैसे कि एक लाइन लेयर और होगा, ऐसे ऐसे हरी हरी। ये तो कुछ चीजें नष्ट भी हो गई होंगी ना। हाँ, विकृत हुई है, कुछ ऐड की गई। प्रभात जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो क्या बोला जाए, अब हम लोग जिनके विचारों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, आज उनके माता पिता के स्थली यानी जहां उनका परिनिर्वाण हुआ था, वहां हम लोग आए हुए हैं। और आकर के इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब क्या बोला जाए, इसकी गणना ही नहीं की जा सकती। प्रभात जी, मैं आप कहाँ पर हैं इस समय, कहाँ पर खड़े हैं? हम महामाया जो गौतम बुद्ध की माता थी, माता जी थी, उनके जहाँ अस्थि जो है उनकी दफनाई गई है ना, वहाँ पे हम लोग अभी उपस्थित है ना। सम्राट अशोक द्वारा ये सुरक्षित किया गया है, किया गया, बनवाया गया जी। समाधि है प्राचीन और हम लोग आज 4000 पीढ़ियां एवरेज, लगभग 4000 पीढ़ियां हम लोग हैं, है ना। उससे उतने पुराने समय की ये घटनाएं हैं जो आज तक हम लोग उनको याद कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ताकि जो है अब हम लोग कम से कम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सारे लोग मिल करके हम लोग जो आए हैं प्रचारित करें, है ना। और भी लोग आए यहाँ पर आकर के अपना देखे, जाने और इनके इतिहास के बारे में समझ करके और इन पे अमल करने का कोशिश करें, जैसे मैं यहाँ अमल करने की कोशिश के लिए आया हूँ। ठीक है जी जी। अभी राम प्रवेश जी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बौद्ध स्थली पर हम लोग इस प्रोग्राम में घूमे हैं। हम लोग अभी लगभग 4 से 5 दिन से घूम रहे हैं हम लोग, और बाकी नेपाल में भी हम लोगों को अभी बहुत जगह का प्रोग्राम बाकी है। तो अभी यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि हमारे राजा और महारानी जिनका यहाँ समाधि स्थल है, इस चीज़ को संरक्षित नहीं किया गया है। यहाँ पे लड़के कूद के जो है ऊपर कूद फान के जो है इनके प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं। तो नेपाल सरकार से भी हमारा अनुरोध होगा और इंडिया गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध होगा, इस जगह को भी संरक्षित किया जाए, जिससे यहाँ के लोग या कुछ आतताई लोग जैसे गौतम बुद्ध के चीजों को जो है धराशायी किए, तो वो नौबत यहाँ पे न आए और इनके समाधि स्थल को बहुत ऐसा संरक्षित किया जाए। हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं माता महामाया के जो स्तूप है वहाँ, और यह देखकर हम लोगों को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज तक वह धरोहर बचा हुआ है और सम्राट अशोक महान जी ने इसे संरक्षित किया है, वह चीज़ आज भी है। क्योंकि उस जमाने में तो इसे मिट्टी का ढेर बना दिया जाता था,
तो उस समय तो ईंटा का उपयोग होता नहीं।